नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रेखा थपलियाल स्वागत करती हूँ आपके थपलियाल ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके गई हुई हूँ और मेरा मायके है श्रीनगर गढ़वाल, जो कि आंचल डेरी में पड़ता है। आंचल डेरी में है मेरा ससुराल। पहले यहाँ का नाम पराग डेरी था, लेकिन अब यहाँ को आंचल डेरी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा अपना मकान है और यहीं से मतलब हमने स्कूल कॉलेज यहीं से किया और शादी भी हमारी यहीं से हुई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मतलब जब हम लोग अपने ससुराल में आते हैं तो हर कोई लड़की होती है वो ये सोचती है कि जब मैं अपने ससुराल आई हूँ तो अपने मायके भी जाऊँ। वही मेरा भी है। मेरा ससुराल पड़ता है पौड़ी बगानी खाल, जो कि मन्यारसियों पट्टी में है, और मायका मेरा श्रीनगर गढ़वाल में है, आंचल डेरी में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे ना तो मेरे मम्मी हैं और ना ही मेरे पापा। सिर्फ मेरे यहाँ पे भैया और भाभी रहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा की डेथ मेरे पहले ही हो गई थी। मम्मी मेरी मतलब जब हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे तभी हो गई थी, और पापा की डेथ अभी मतलब 4-5 साल हो गए होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ भैया और भाभी मेरे यहाँ पे रहते हैं, और एक भैया भाभी मेरे दिल्ली में रहते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ पालम में, मेरे नियर बाय उधर ही रहते हैं। तो फिर क्या होता है ना, शादी के बाद यदि कोई बुलाता है तो तभी वहाँ पे जाया जाता है। लेकिन टचवुड ऐसा है कि मेरी भाभी अच्छी है, वो हमें बुलाती है कि आप आओ यहाँ पे, और फिर बड़े खुशी से हम लोग फिर यहाँ पे आते हैं। यही हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका मायका कभी ना छूटे। यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये जो आम आपको दिखाई दे रहे हैं, लजीज गजब खट्टे मीठे आम, ये आम का पेड़ हमारा है। और आप कमेंट करके लिखो कि किस किस के लिए ये आम लेके आने हैं, ठीक है। तो यदि आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि आपके लिए लेके आने हैं तो मैं आपके लिए ले आऊँगी, है ना। तो ये हैं आम के पेड़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इधर देखो कितने सारे आम लगे हुए हैं, लेकिन इनको जो है आम खाना पसंद नहीं है, ना मेरे भाभी को, ना मेरी भाभी, और ना ही मेरे भतीजे को। क्योंकि भाई को तो शायद शुगर की प्रॉब्लम है, और भाभी पता नहीं क्यों नहीं खाती है, उसे पसंद नहीं है। होता है ना, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती है वो चीज़ नहीं खाई जाती है ना। तो हमें तो बहुत पसंद है और हम लोग इसको खाते हैं। लेकिन क्या है कि अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं, और इनके जो अंदर की गुठली है ना, वो भी अभी कच्ची है। क्योंकि कल हमने आम की चटनी बनाई थी तो वो जो है वो पूरी कच्ची थी, अंदर से एकदम से पक्की भी नहीं थी। और ये खाने वाले आम है, मतलब चूसने वाले आम है, जो पेड़ में ही पक के ये जब नीचे गिरते हैं तो बड़े टेस्टी होते हैं, मीठे होते हैं। और दवाई के माध्यम से यदि हम इसे पकाएं तो ये वो टेस्ट इसके अंदर नहीं आता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ये आम अभी फ़िलहाल नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये तो कच्चे हैं। क्योंकि ये पकते हैं जुलाई लास्ट के मंथ तक, ये पक जाएंगे, अच्छे से पकेंगे, और तब ये अच्छे से खाने लायक होते हैं। लेकिन देखो गजब की बात है, इस बार आम की फसल बहुत अच्छी हुई है, और यहाँ पे सभी लोगों के करीब करीब आम के पेड़ हैं, और सभी लोगों के ऐसे ही आम लगे हुए रहते हैं। तो ना तो किसी को देने का झंझट है, ना ही किसी से लेने का झंझट है। सब अपना अपना खाते हैं, जिसको देना हो, जिसको पहुँचाना हो, वो इधर उधर। और कल जो है यहाँ पे शांतु का बर्थडे है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, और मैं अपने काव्या और हैप्पी के साथ यहाँ पे आई हूँ। तो क्या है कि अभी ये ढोलक वगैरह लेके आए हैं, और शांतु जो है वहीं पे ज़ोर ज़ोर से ढोलक बजाने लगा था, और अपनी मम्मी की डांट भी खा ली। हैप्पी के पास चिमटा है, वो चिमटा बजा रही है। बच्चे भी ना अजीब ही होते हैं। और ये है बागवानी है जो कि मेरी भाभी ने की हुई है। इस पे शिमला मिर्च, मकई, बीन्स, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है, भिंडी, करेला, सभी कुछ लगाया हुआ है, चौलाई वगैरह सब कुछ है। ये क्यारियाँ हैं छोटी छोटी सी। कभी इसको हम भी करते थे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी हम भी इस पर गुड़ाई वगैरह करते थे। मुझे भी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई आती है, और मैं भी यहीं से सीखी हूँ। और इस समय जो है मेरी दीदी भी छत में घूम रही है, ये भी रुड़की से यहाँ पे आई है। वही बात है ना जो मैंने आपको बताई कि यदि कोई बुलाता है तो खुशी खुशी वहाँ पे जाई जाती है। और वही चीज़ है, मेरी भाभी ने हमें इनविटेशन दिया कि आप यहाँ पे आओ, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। यदि वो नहीं बुलाते तो शायद हम नहीं आते। और लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके,
श्रीनगर आके, अपने मायके आके, भले ही मैं 2 या 3 दिन की छुट्टी आई हूँ मात्र, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे पौड़ी जाना है, फिर गांव जाना है और फिर वहीं से हम लोग दिल्ली निकल जाएंगे। यहाँ का मौसम भी दिल्ली की तरह है। जैसे दिल्ली में दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे भी गर्मी है लेकिन थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, इधर पे पहाड़ वगैरह हैं, तो हवा वगैरह भी आती रहती है, तो इसलिए गर्मी कम है। और लेकिन दिल्ली में तो पहाड़ वहाड़ होते हैं नहीं, तो उधर जो है गर्मी काफ़ी पड़ती है। को मिलाती हूँ सार्थ से। ये है सार्थ, मेरा भतीजा, जिसका कि कल बर्थडे है, और आप इसे विश करिए, इसको आप खूब आशीर्वाद दीजिए कि ये खूब बड़ा हो जाए और बड़े होके खूब अच्छा नाम कमाए। ये अभी मात्र नमस्कार गाइस, मैं हूँ साठ ढोंडिया, आई रीडिंग क्लास 2nd B। और अभी शाम के टाइम मेरा भाई जब दुकान से आया तो वो हमारे लिए आइसक्रीम लेके आया है। 9 दाल देना थोड़ा, मुझे भी दे दे। ये तो बोली थी पंडित जी बोल रहे थैंक यू। ये वाली आइसक्रीम वो हमारे लिए लेके आया है, तो नहीं खा रही, मैं और तो नहीं खा अपने लिए नहीं लाया है। अपने लिए क्यों नहीं लाया? अपने लिए आइसक्रीम क्यों नहीं लेके आया आप? मुझे सुगर है। इसको एक्चुअली सुगर नहीं, शुगर है, इसे शुगर है, इसलिए आइसक्रीम नहीं खाता। वैसे वो बढ़िया होते हैं ना, तो बढ़िया कंजूस होते हैं, तो वो अपना 10 रुपये भी बचाते हैं। तो वही हैबिट हो गई है शायद कि अपना 10 रुपये बचाने के चक्कर में उसने अपने लिए आइसक्रीम नहीं ली है। और यहाँ पे फेस पैक लगाया हुआ है अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए। और इधर ये मेरी भाभी, ये लोग सब लोग यहाँ पे, और मैं भी आइसक्रीम खोलती हूँ। मेरी आइसक्रीम खोलना। और मैंने भी अपने लिए आइसक्रीम ली है, मैं भी आइसक्रीम का मज़ा लूँगी। अच्छी है, 10 रुपए की आइसक्रीम है, ठीक है। गर्मी के मौसम में ये बहुत आरामदायक और ठंडक देती है हमारे शरीर को। तो अभी रात के खाने में ये रखा हुआ है कटहल, ये हमें किसी ने दिया है। ये कटहली है, मेरी दीदी बोल रही है, क्योंकि कटहल थोड़ा बड़ा होता है और जो कटहली होती है वो छोटी होती है। इसका साइज़ भी छोटा ही है, और ये डायरेक्ट पेड़ से टूटा हुआ है। आप डंडी से इसका आइडिया लगा सकते हो। ये दुकान में मेरे भाई को किसी ने दिया था, तो आज हम इसी की सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पे रखा हुआ है तेल, चाकू और थाली, और वो कूड़ा रखने के लिए रखी हुई है कंडी। अब इसे काटेगा कौन, ये सोच रहे हैं। बैठी तो फिलहाल मैं हूँ इसके सामने कि मैं ही इसे काटूंगी, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। यदि ये मुझसे कटता है तो ठीक है, अन्यथा इसे कोई और काटेगा। अब मैं इसे काटना शुरू करती हूँ। मैंने इस पे लगाया है तेल, जिससे कि मेरे हाथ में इसका चोट ना लगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि इसके कोफ्ते बनाएंगे। अब मैंने कभी इसके कोफ्ते खाए नहीं हैं, लेकिन अगर ये बनाते हैं तो आज मैं भी ट्राई कर लूँगी कि इसके कोफ्ते कैसे बनते हैं। फिर मैं भी अपने रेसिपी में इसे शामिल करूँगी। चाकू जो है इधर से उधर डोल रहा है, चाकू पतला है और कटने का नाम नहीं ले रहा। ये मैंने काट दिया, उस पर बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है। देखो इस पर कितना सारा चोट है। ये कटहल काटना आसान नहीं होता है, बहुत ही कठिन काम है ये। कच्चा है, एकदम कच्चा है, इसमें काफी चोट लगा हुआ है। देखो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। कटहल के हमने बनाए हैं पकौड़ियाँ छोटी छोटी, जैसे कि लौकी के बनते हैं। इसमें हमने 2 आलू भी डाले हैं और उसको हल्का सा बॉईल करके उसको मैश करते हैं बेसन में, और फिर उसकी इस तरीके से पेस्ट बनाना है और फिर उसको तलने के लिए छोड़ देना है। और फिर मसाले के लिए हमने प्याज और टमाटर, प्याज हमने काट के रखा है, टमाटर वगैरह वो मसाले के लिए रखा है। और फिर इसकी हल्की सी ग्रेवी बना के हम इन पकौड़ियों को उसमें डालेंगे ग्रेवी में, और हमारी जो कटहल के कोफ्ते हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अभी रात के खाने में हमने बनाए हैं कटहल के कोफ्ते। यहाँ पे रखी हुई है मलाई, क्योंकि मलाई मुझे बहुत पसंद है। और धन्यवाद मेरी भाभी का, जो मुझे आजकल रोज मलाई खिला रही है। और साथ में बनी है रोटी, और हम सब लोग कर रहे हैं रात का
आज का व्लॉग यहीं तक दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।